हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड दवा के न्यूज़ लेके आए हुए हैं। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एल्वेरिस के ऊपर, कुकरेला के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले क्रिस्टियनसन, मार्कस रैशफोर्ड, सर्जिनियो डेस्ट, जाओ कैंसेलो, हैरी केन एंड यहाँ पे बारसा की एग्जिट प्लान के ऊपर। तो लेट्स क्विकली जंप इनटू दी। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुकरेला वाली न्यूज़ के साथ। अभी इस समय पे आप देख रहे हैं कि एथलेटिको मैड्रिड सोशल मीडिया हैंडल्स पुश करेंगे कुकरेला आ गया भाई, उनके यहाँ पे आ गया, ऑलमोस्ट आ गया। बट देन भाई उनको पता चलता है उसका रेट, उसका क्या आस्किंग प्राइस है चेल्सी में, जो उनको बोलती है कि भाई 61 मिलियन पाउंड्स देना है, जो कि यहाँ पे ट्रांसलेट होता है समवेयर अराउंड भाई 70 मिलियन यूरोस के अराउंड। एंड ये सुन के उनके कान खड़े हो जाते हैं दोस्तों, उनकी हालत पतली हो जाती है। यहाँ पे अगर आप फैंस का रिएक्शन देखेंगे तो बोलेंगे भाई ये असंभव, कुकरेला 70 मिलियन। जो हमारा रिएक्शन था दोस्तों, हम लोग बोले थे 100 मिलियन फॉर यहाँ पे एल्वेरिस। चलो ठीक है, 100 मिलियन हम लोग देने के लिए तैयार हैं, बट 150 मिलियन मांग रहे हो आप हमसे, एंड यू आर नॉट इवन एबल टू पे भाई यहाँ पे कुकरेला के 70 मिलियन, जो कि भाई यहाँ पे डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक इन प्रीमियर लीग है। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के रिएक्शंस आ रहे हैं, फैंस के रिएक्शन आ रहे हैं, बट बारसा भी यहाँ पे ट्रैक कर रही है कुकरेला को। और अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे, तो बाल्डे की अगर सेल हो जाती है या फिर यहाँ पे कुंडे की सेल अगर हो जाती है दोस्तों, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग कुकरेला को लेके आएंगे। एंड यहाँ पे भाई बाल्डे एंड उसके बीच में कंपटीशन रहेगा लेफ्ट बैक वाली पोजीशन के लिए। तो दोस्तों एक ये न्यूज़ है जिसको आप ध्यान से रखिएगा। एक न्यूज़ दोस्तों रिलेटेड टू मार्कस रैशफोर्ड आ रही है। मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया था कि भाई बार्सिलोना ने एक चुपके छुपा के एकदम बिल्कुल यहाँ पे बिड भेजी है हमने यहाँ पे मैन यूनाइटेड के पास। अब वो कहीं ना कहीं ऑफिशियल सोर्सेज, बड़े बड़े ऑफिशियल सोर्सेज नहीं ऑब्वियसली, बड़े बड़े सोर्सेज यहाँ पे जो रिपोर्ट कर रहे हैं इस कहानी को भी। 15 मिलियन की दोस्तों बार्सिलोना ने यूरोज में बिड भेजी है, सॉरी पाउंड में बिड भेजी है यहाँ पे। एंड मैन यूनाइटेड उसको देख के एकदम तमतमा गई। दे डोंट वांट टू डू दिस बिजनेस विद बार्सिलोना। इनफैक्ट दोस्तों अगर वो यहाँ पे बारसा इसी तरीके से कंटिन्यू करेगी, व्हाट दे वांट इज कि भाई यहाँ पे बारसा के साथ सारे रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं। जो एथलेटिको मैड्रिड के फैंस यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड को बोल रहे हैं बार बार कि भाई आप भी करो बारसा के साथ सारे रिलेशनशिप खत्म, कुछ नहीं डिस्कशन करना उनके साथ, राइट। बड़ा हरामी हो बेटा। तो मैन यूनाइटेड इज ऑल्सो भाई कंसिडरिंग कि यहाँ पे बारसा उनको जबरदस्ती आर्म ट्विस्ट कर रही है। मार्कस रैशफोर्ड किसी और क्लब को ज्वाइन नहीं करना चाहता और हमारे यहाँ हम खिलाना नहीं चाहते उसको। तो एक ही ऑप्शन बढ़ता है बार्सिलोना, वो 30 मिलियन पे नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे आर्म ट्विस्टिंग डेफिनेटली कर रही है और इसके चलते भाई यहाँ पे रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं बिटवीन बारसा एंड मैन यूनाइटेड। तो ये तो रही रैशफोर्ड से रिलेटेड न्यूज़। दोस्तों सर्जिनियो डेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बायन मैन यूनाइटेड नहीं दोस्तों, बायन इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड ले रही है। और अगर देखा जाए ना दोस्तों, 25 मिलियन में यहाँ पे साइनिंग हो सकती है, पॉसिबल साइनिंग है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो। बट अगर बार्सिलोना को इसमें अगर ये साइनिंग होती है तो बारसा को भी फ़ायदा है। हमारा कहीं ना कहीं 20 मिलियन और 20% का यहाँ पे, क्या यार भाई नंबर्स ऊपर सीधे निकल रहे हैं हमारे अपने से। तो यहाँ पे 20% का दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास सेलॉन क्लॉज है, तो हम लोगों को पूरे 5 मिलियन दोस्तों मिलेंगे आउट ऑफ नो वेयर भाई यहाँ पे। एंड दैट विल बी अ ह्यूज बूस्ट फॉर जो हमारा भी ये जो समर ट्रांसफर विंडो है भाई, उसके लिए डेफिनेटली भाई बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये चीज़। एंड यू नो भाई 1:1 में हम लोग आएंगे तो ये सारी चीज़ें और बेटर हो जाएगा हमारे लिए। मतलब अगर हम लोग इसको अगर बायन इसको डन कर देती बिफोर जून 30, तो हमारे को 1:1 के पास लाने के लिए ये और बढ़िया हेल्प करने वाला है। बात कर लेते हैं जाओ कैंसेलो के बारे में दोस्तों। जाओ कैंसेलो से रिलेटेड ये आ रहा है कि अल हिलाल मांग रही है, पहले वो 15 मिलियन मांग रहे थे, अब उन्होंने रेट कम कर दिए हैं। रिपोर्टेड थोड़ा सा यहाँ पे फिशी सा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो थोड़ा ना ये है थोड़ा सा यहाँ पे फिशी है जो रिपोर्टर है, क्रिस टीवी करके भाई रिपोर्टर है। तो इन्होंने बोला है 8 मिलियन, बट अगर आप बड़े बड़े जितने भी सोर्सेज हैं सब यही बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने प्राइजेस कम कर लिए हैं। तो प्राइस कितना कम किया है दोस्तों, दैट इज़ अ क्वेश्चन। 8 मिलियन बार्सिलोना मैं लिख के देता हूँ दोस्तों नहीं देने वाली ट्रांसफर फी यहाँ पे जाओ कैंसेलो के लिए। हम वेट करेंगे टिल दी एंड ऑफ द समर ट्रांसफर मार्केट, एंड मे बी ये डील शायद से 3-4-5 मिलियन मैक्स टू मैक्स 5 मिलियन में दोस्तों डन हो जाएगी। एंड पॉसिबली दोस्तों फ्री में भी हो सकती है। यहाँ पे भाई अल हिलाल के हाथ बंधे हुए, उनके पास कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं लाइक नूनेज ऑल्सो भाई यहाँ पे, जो जिनको खिला भी नहीं रहे हैं, रजिस्टर भी नहीं करना चाहते अगले साल की जो उनकी टीम होगी, एंड भाई उनकी सैलरीज भी अफोर्ड नहीं करना चाहते। तो दोस्तों ये चीज़ है। हैरी केन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। बायन वापस से डिस्कस कर लेते हैं। बायन के अभी जो सीईओ है भाई, प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये बोला था, सीईओ नहीं प्रेसिडेंट ने ये बोला था दोस्तों कि बार्सिलोना कांट अफोर्ड बायन, मतलब हैरी केन, सॉरी, राइट।
तो ये चीज़ बारसा को बुरी लगी, हमने भाई 80 मिलियन का गॉर्डन ले लिया। अब यहाँ पे भाई हैरी केन के बारे में सोच रही है बायर्न, यहाँ पे बार्सिलोना ने यहाँ पे उसके एंटराज के साथ बात करी है डेफिनेटली, एंड बायर्न कहीं ना कहीं ये मान के चल रही है कि अगर बार्सिलोना 80 मिलियन और लेके आ सकती है तो हम लोग हैरी केन के बारे में बात करेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि भाई हम लोग 100-120 मिलियन यहाँ पे एल्वारेज के लिए खर्चा करने वाले हैं, ये पूरी दुनिया को दिख रहा है, और यहाँ पे सब कोई अपना अपना माल चिपकाने के लिए पीछे पड़ा रहेगा। जो हमें चाहिए भी नहीं वो सब चीज़ें हम पे चिपकाई जाएंगी। तो लेट्स होप कि दोस्तों 80 मिलियन में हैरी केन, नो 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 नो, 60 मिलियन इज़ अ गुड डील, 80 मिलियन इज़ टू मच बॉयज, टू मच। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना की स्ट्रेटेजी की, किस तरीके से यहाँ पे एग्जिट्स करवाएं अपने जो टीम में कुछ ऐसे डेडवुड हैं या फिर भाई ऐसे प्लेयर्स हैं जो अब नहीं चाहिए टीम में, उनके बारे में। तो बारसा की सबसे पहले प्लान है कि भाई जो भी प्लेयर को बेचना है भाई जितनी जल्दी हो सके वो बेचो। जून 30 इज़ दी लास्ट डेट जब आपके यहाँ पे जो 25-26 सीजन का बुक्स हैं वो क्लोज जाएंगे, और जितना भी प्लेयर्स यहाँ पे इस जून 30 से पहले पहले बिक जाता है उनका दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन फ़ी है, वो जो पैसे कमाओगे वो सब कुछ इसी बुक के अंदर हो जाएगा। दैट मीन्स दोस्तों ये आपको अगले सीज़न के लिए बूस्ट करेगा। ये जितना भी पैसा आप इस सीज़न में कमाओगे 25-26 सीज़न में, वो अगले सीज़न में बूस्ट करने वाला है। और ऐसे में ही दोस्तों यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स हैं, लाइक टर स्टेगन हो गए, अरोहो हो गए, यहाँ पे आपके मार्क कसाडो हो गए, आप यहाँ पे बात कर सकते हो रूनी बारजी के, ये सारे प्लेयर्स की सेल पॉसिबल हो सकती है। अरोहो का तो देखो थोड़ा डाइसी लग रहा है, अरोहो का तो रिपोर्ट आ रही है कि बार्सिलोना डू नॉट वांट टू सेल हिम, बट कुंडे, रूनी, आपके यहाँ पे बाल्डे, टर स्टेगन, ये कसाडो, ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम लोग बेचना चाहते हैं अगर कोई ऑप्शन आ जाए तो। और रूनी एंड टर स्टेगन आर द ऑप्शन जिनको हम एक्चुअली बेचना चाहते हैं कसाडो के साथ। कसाडो से रिलेटेड भी अपडेट है भाई, 20 मिलियन मांग रही है बार्सिलोना कसाडो के, विच इज आई गेस भाई आप लोगों को अब पता चल चुका होगा। जो बोल रहे थे 45 मिलियन से नीचे तो बेचेंगे नहीं, 35 मिलियन से नीचे तो बेचेंगे नहीं। मैं आपको बोला था 25 मिलियन भी कोई दे देगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, एंड सीम्स लाइक भाई इस समय पे मार्केट में बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं नहीं कसाडो के। तो ये रहा दोस्तों पूरी की पूरी रिलेटेड टू जितनी भी क्विक बाइट्स में आपको दे सकता था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेन टॉपिक पे, जो कि है एल्वारेज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, मैं यहाँ पे चाहूँगा कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं रिलेटेड टू यहाँ पे कुछ यहाँ पे जॉडी, जैसे जॉडी जोटा करके एक बेसिकली यहाँ पे रिपोर्टर्स हैं, उनके यहाँ पे बेसिकली उन्होंने एक रिसेंटली एक शेयर किया है बाइट। तो ये बोलते हैं देयर वाज समवन फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड इन दी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ड्यूरिंग यूलियन एल्वारेज एजेंट मीटिंग विद बार्सिलोना। यहाँ पे दोस्तों ये जो हमें कहानियाँ सुनाई जा रही कि भाई यहाँ पे ना तो कोई बिड गई है एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से, दोस्तों यहाँ पे क्लियरली ये रिपोर्टर बताते हैं कि भाई एक पर्सनल फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड वाज प्रेजेंट, और एटलीस्ट उस जो कम्युनिकेशन है उसका पार्ट था। तो यहाँ पे हर किसी को एथलेटिको मैड्रिड की मैनेजमेंट को पता है कि भाई यहाँ पे क्या चीज़ें डिस्कशन हो रही हैं। ये जो बार बार कहानियाँ बना रहे हैं ना कि पीठ पीछे कर रहे हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं भाई, ये रिपोर्ट्स सही हो सकती हैं। इसके सिवाय भी दोस्तों एक और रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली, जो यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के पुराने CEO बिफोर ये जो आपके अपोलो की जो ये टेक ओवर है एथलेटिको मैड्रिड के ऊपर पूरा 100% टेक ओवर, उससे पहले जो उनके CEO थे भाई मिगेल एंजिल गिल मरीन, इनके साथ यहाँ पे एल्वारेज बैठे एक बार लंच पे, फरवरी के टाइम है ये, और उस टाइम पे दोस्तों यहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई प्लीज़ लेट मी गो, अगर भाई ये मतलब इस तरीके से फुटबॉल खिलाना तो मैं तो नहीं रुकने वाला। तो यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं जो मिगेल एंजिल जो उनके CEO हैं दोस्तों, वो अग्री कर गए थे कि सीज़न ख़त्म हो जाने दो, आप आराम से खेलो भाई, मतलब कोई तमाशा मत करो, कोई मतलब यहाँ पे किसी तरीके से आप अपना 100% दो। एंड अगर भाई सीज़न के एंड तक भी अगर आपको लगेगा कि भाई एथलेटिको मैड्रिड इज़ नॉट द टीम जहाँ पे आपको रुकना चाहिए, तो यू कैन डिसाइड योर फ्यूचर। अब दिक्कत यह है कि भाई एल्वारेज को तो प्रॉमिस कर दिया कि भाई आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे अपना फ्यूचर, राइट, आप तो डिसाइड कर सकते हो अपना फ्यूचर, बट उस बंदे का ही फ्यूचर खत्म हो गया दोस्तों। अरे वो निकल लिया, उसने अपनी सब बेच बाच करके निकल गया भाई, वो उसने अपनी जितनी भी उसके स्टेक्स थे, जितने शेयर्स थे इन एथलेटिको मैड्रिड, सब बेच दिए हैं। अब बेचारा ये फंस गया यहाँ पे, चीटिंग 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 करता है तू। अब अगली मैनेजमेंट जो आई है, अपोलो जो आया है भाई, उन्होंने तो पैसा लगाया है बेस्ड ऑन यहाँ पे कि भाई इनके पास एल्वारेज है, इनके पास एक फ्रेंचाइज प्लेयर है, हम सारा कुछ पैसा इसी के अराउंड, हमारी टीम जो बनेगी इसी के अराउंड बनेगी। अब वो उनका मेन प्लेयर थोड़ी ना निकलने देंगे वहाँ से, राइट, इतना ईजिली, राइट। तो डेफिनेटली दोस्तों इसमें थोड़ा कंसर्न ज़रूर है। एक और रिपोर्ट आ रही है रिलेटेड टू एल्वारेज यहाँ पे, डिस्पाइट हिज प्रेफरेंसेस फॉर प्लेइंग एट बार्सा,
Julian Alvarez will not force his departure from Atletico de Madrid. He will neither rebel nor cause a stir. If he has to stay, he will stay. मतलब भाई कुल मिला के बात ये है, वो बिल्कुल वो बैड बॉय बनना नहीं चाह रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और वो ना तो यहाँ पे मीडिया में सामने आएगा, ना ही यहाँ पे भाई कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फॉर एथलेटिको मैड्रिड। तो दोस्तों ये सारी कहानी है रिलेटेड टू एल्वारेज। अब एक छोटा सा एक बाइट यहाँ पे भाई अपन बात कर लेते हैं क्रिश्चियनसन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे क्रिश्चियनसन की से रिलेटेड अभी भाई कुछ कंफर्मेशन है ही नहीं भाई, उसको हम लोग रिन्यू कर रहे हैं, उसको भाई हम लोग रख रहे हैं, जाने दे रहे हैं, कुछ नहीं पता दोस्तों। बट एक चीज़ पता है कि बार्सिलोना ने उसको यहाँ पे ऑफर किया है काफ़ी कम सैलरी। अब जो मैंने यहाँ पे भाई आपको रिपोर्ट किया था, बताया था कि भाई उसको 5 मिलियन की दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस सैलरी दे रहे हैं। दैट मीन्स कि नेट सैलरी दोस्तों हो जाएगी 2.5 मिलियन यूरोज, विच इज़ वेरी लेस दोस्तों। मतलब भाई आई बिलीव उसको 12-13 मिलियन का यहाँ पे भाई सैलरी मिल रही थी लास्ट टाइम, एंड ही विल अर्न भाई समवेयर अराउंड 5 मिलियन यूरोज यहाँ पे। तो ये तो मतलब 12-13 से सीधा 5 का मतलब हो जाता है, राइट। और इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली देयर विल बी, आपका अगर बात करें बोनसेस की, तो काफ़ी बड़ा बोनस का चंक है यहाँ पे। आई गेस भाई वो वही वापस से 10 या 12 मिलियन के अराउंड उसकी सैलरी हो जाएगी अगर आप बोनसेस इंक्लूड कर लें। और ये जो मोस्ट ऑफ द बोनसेस है दोस्तों, इसमें मेजरली बोनस ये है कि अगर आप 60% ऑफ द मैचेस बारसा के खेल लेते हो तो आपकी जो सैलरी है वो पूरी आ जाएगी, वरना आपकी सिर्फ 5 ही मिलियन सैलरी आएगी। अब चाहे दोस्तों इसमें 5 मिलियन उसकी सैलरी हो, चाहे वो रुके या ना रुके, राइट। इन तीनों सिनेरियोज में दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, अगर वो नहीं रुकता है तो बार्सिलोना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चंक वेज लिमिट में बचाने वाली है। अगर वो रुकता है तो एक तो हमारी टेंशन खत्म होगी कि एक और डिफेंडर को हमें साइन करना है, राइट। फिलहाल तो मतलब चाहे वो किसी लेवल का प्लेयर हो, बट अभी फिलहाल के लिए नंबर्स वाइज अगर हम बोले तो डिफेंडर की टेंशन खत्म होगी, राइट। तो 12-13 मिलियन से सीधा आप भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट दोस्तों 7 मिलियन सेव कर रहे हो वेज लिमिट में। तो ये आपको बहुत ही बड़ी बूस्ट देगा टू साइन प्लेयर्स लाइक यहाँ पे भाई आपके बर्नार्डो सिल्वा। तो दोस्तों ये मेजर स्टोरी ये रही एफएफपी से रिलेटेड। कल में एक बहुत ही बड़ी मतलब आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि एल्वारेज का जो ये साइनिंग है 120 मिलियन की, 150 मिलियन की, वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम बार्सिलोना के लिए क्रिएट कर सकता है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। एंड दोस्तों हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि मैच अगर जाते हैं तो कितना भाई हम लोग यहाँ पे एफएफपी में जगह बना सकते हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई उसके बाद, मतलब अगर इस समर ट्रांसफर मार्केट के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी। तो इन सारी चीज़ों को देखने वाले हम आज कल की वीडियो में। ये वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।